हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीएसएस न्यूज़। आप सभी को मेरा नमस्कार। वीएसएस मीन्स वीरांगना स्वयं सहायता समिति में हम सभी वीरांगनाओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। वीरांगना स्वयं सहायता समिति के माध्यम से हम आपको हमारे देश में चल रही योजनाओं और उनसे जुड़ी जानकारियों से अवगत कराना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप इन सभी जानकारियों से संतुष्ट होंगे और आप इन सभी जानकारियों तक लास्ट तक ज़रूर सुनिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस ऑडियो को आगे बढ़ाते हैं और हाँ, हम आशा करते हैं कि आप इस ऑडियो को पूरा सुनेंगे और प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि हमारा यह प्रयास आपको सही लगा या गलत लगा। सो प्लीज़ शैल आई स्टार्ट नाउ। आइए शुरू करते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार दोनों के सहयोग से गरीब, कमज़ोर, बेसहारा और अशिक्षित तथा बेरोजगार महिलाओं के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से संपूर्ण भारत में करोड़ों महिलाओं ने जुड़कर अपनी समस्याओं को समाधान तो किया, साथ ही गांव से पलायन करने की अपनी सोच को भी बदला, क्योंकि इस समय एनआरएलएम से जुड़कर गरीब महिलाएं ने अपने लिए रोजगार गांव में ही तलाश कर और अपनी बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर कर अपना खुद का काम आरंभ कर दिया है। आज के युग में बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपने अपने तरीके से एनआरएलएम के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एनआरएलएम से जुड़ी हुई महिलाओं को इस समय किस किस प्रकार से संबंधित विभाग के कर्मचारियों के द्वारा झूठ बोलकर गुमराह करके एक षड्यंत्र के तहत महिलाओं का जिस प्रकार शोषण किया जा रहा है, वह बहुत ही निंदनीय अपराध है तथा यह बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है। वीएसएस न्यूज़ के माध्यम से हम सभी एनआरएलएम से जुड़ी वीरांगनाएं पूरी दुनिया के सामने आज घोषणा करती हैं कि तथा प्रतिज्ञा लेती हैं कि एनआरएलएम के अंतर्गत जिस प्रकार से झूठ बोलकर, धोखे से, विश्वासघात करके महिलाओं का शोषण जिस किसी के भी द्वारा किया जाएगा, उसे या उन सभी को वीरांगना स्वयं सहायता समिति के सदस्यों के साथ धर्मयुद्ध करना होगा। आज हम सभी वीरांगनाएं महाभारत का ऐलान करते हैं। आज पांडवों के स्थान पर हम सभी वीरांगनाएं महाभारत का जय घोष करती हैं। कौरवों के नियम पर चलने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों और उनसे जुड़े भ्रष्ट व्यक्तियों को हम सब चुनौती देते हैं। आइए और युद्ध कीजिए। आज हम हमारे देश की महिलाओं को श्री कृष्ण जी की कही बात याद दिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से एक बात कही थी। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानाय सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जिसका अर्थ है कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म का बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और हर युग में जन्म लेता हूँ। तो आइए श्री कृष्ण के कथनों के आधार पर हम सब वीरांगनाओं के एक साथ धर्म युद्ध करना पड़ेगा, जिसके लिए वह अपनी तैयारी अभी से आरंभ कर दें, क्योंकि उन सभी दोषियों को सजा दिलवाकर ही वीरांगनाएं दम लेंगी। यह लड़ाई सत्य और असत्य के, ज्ञान और अज्ञान की है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देशवासियों को में फूट डलवाकर हिंदुस्तान को अपने अधीन कर लिया था, यानी गुलाम बना लिया था, उसी प्रकार एनआरएलएम के नाम कुछ संविदा भ्रष्ट कर्मचारियों ने एनआरएलएम और उनसे जुड़ी महिलाओं को अपने अधीन कर लिया है। हमें एनआरएलएम को
और उनके कर्मचारियों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है उनके किए गए कार्यों से, उनके अनैतिक कार्यों से, उनके भ्रष्टाचार से। यह लड़ाई हमारी कोई अपनी पर्सनल नहीं है, यह लड़ाई है पाप और पुण्य की। संविदा कर्मचारी, जिला मिशन अधिकारी डीएमएम और ब्लॉक मिशन अधिकारी बीएमएम के पद पर कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को हम वीएसएस न्यूज़ के माध्यम से वीरांगनाएं यह संदेश दे रही हैं कि हमारी लड़ाई उन सभी डीएमएम और बीएमएम से है जो महिलाओं के साथ झूठ बोलकर, धोखाधड़ी देकर, विश्वासघात करके, विभिन्न प्रकार के लाभों का सपना दिखाकर गरीब महिलाओं की निजता को भंग कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं तथा अपना खुद का काम भी उन महिलाओं से करा रहे हैं। एनआरएलएम द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन न करते हुए खुद अपने द्वारा बनाई गई फर्जी गाइडलाइन को जबरदस्ती डराकर पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं। जिस प्रकार मेरठ जिले में के उत्तर प्रदेश में डीएमएम योगेश मोगा ने एनआरएलएम का निजीकरण करके फर्जी गाइडलाइन बनाकर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, ठीक वैसे ही विचारधारा वाले सभी डीएमएम और बीएमएम अपनी गलती मानकर सुधार करते हुए अगर भारत सरकार द्वारा एनआरएलएम की बनी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं या उसका पालन करते हैं तो महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण करने में लगे तो हम सभी वीरांगनाएं उनका सम्मान भी करेंगी, अभिवादन भी करेंगी और उनका सहयोग भी करेंगी। लेकिन डीएमएम योगेश मोगा व उनकी जैसी सोच रखने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगी। अब मैं आपको वीरांगना स्वयं सहायता समिति के बारे में बताना चाहूँगी। वीरांगना स्वयं सहायता समिति का जन्म क्यों हुआ? वीरांगना स्वयं सहायता समिति के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम संख्या 21 1860 के अधीन वीरांगना स्वयं सहायता समिति का पंजीकरण दिनांक 6 अगस्त 2022 को करा दिया गया है। पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आप देख सकते हैं। यह प्रमाण पत्र एनआरएलएम में गठित संकुल स्त्रीय संघ के प्रमाण पत्र जैसा ही है, जिसे हम सीएलएफ बोलते हैं, क्योंकि सभी संकुल स्त्रीय संघों का रजिस्ट्रेशन भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत किया जाता। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डीएमएम योगेश मोगा और उनके सहयोगी द्वारा वीरांगना स्वयं सहायता समिति को फर्जी समिति बताया जा रहा है और बाहर का संगठन बताया जा रहा है और एनआरएलएम के खिलाफ कार्य करने वाला संगठन बताकर उनसे बदनाम करने की षड्यंत्र रचाया जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत बहुत बड़ी साजिश रची जा सकती है, क्योंकि वह खुद एक गैर सरकारी संगठन के बैनर तले जिला मेरठ एनआरएलएम को ठप करने हेतु रात दिन हड़ताल चल रही है। और जिस बैनर तले 12 सितंबर 2022 से हड़ताल चल रही है, वह जो संगठन है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता। वैसे योगेश मोगा बहुत चालाक हैं। उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन से मेरठ जिले के रजपुरा ब्लॉक में सेटिंग करके आशादी फाउंडेशन से जल सखी का प्रशिक्षण दिलवा दिया और खुद अपने सहयोगियों द्वारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एनआरएलएम में बाहरी संगठन का कोई भी महिला ना तो काम कर सकती है और न ही उससे जुड़कर कैडर पर नौकरी कर सकती है। या तो वो महिला मतलब एनआरएलएम में रहेगी या उस संगठन में जुड़ी रहेगी। अगर वो उस संगठन में जुड़ती है तो वो एनआरएलएम से अपना इस्तीफ़ा दे दें। वैसे मैं जानना चाहूँगी कि यह नियम एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं के लिए ही योगेश मोगा द्वारा बनाया गया है या यह नियम किसी भी डीएमएम या बीएमएम पर भी लागू होगा, क्योंकि मेरठ में एनआरएलएम को योगेश मोगा व उनके सहयोगियों द्वारा निजीकरण करके संचालित किया जा रहा है। शासन व प्रशासन दोनों को इस षड्यंत्र का पता तक नहीं है। बहुत ही जल्दी योगेश मोगा अपने द्वारा बनाई गई फर्जी गाइडलाइन के माध्यम से बहुत सारी वीरांगना से जुड़ी महिलाओं को एनआरएलएम से बाहर निकालने का षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन उसे शायद यह ज्ञान नहीं है कि यह नियम तुम सभी के ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि सर्वप्रथम
तुम सभी ने एनआरएलएम से अलग एक गैर सरकारी संगठन बनाकर एनआरएलएम को ठप करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। मैं सभी तमाम महिलाओं और संगठन की सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर तहे दिल से विनती करती हूँ कि आप सभी एकजुट होकर इस धर्म युद्ध में हमारा साथ दें। वीएसएस न्यूज़ के माध्यम से वीरांगना स्वयं सहायता समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य सभी गरीब, शोषित, बेसहारा, अशिक्षित महिलाओं को की हर संभव सहायता करना है तथा एनआरएलएम में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त कर ही दम लेना है और बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा और गैर कानूनी कार्यों को करने वालों को हम चुनौती देते हैं कि एक बार रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश को बचाने के लिए तलवार उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ और पांडवों ने कौरवों के खिलाफ, और आज हम सब वीरांगनाएं भ्रष्टाचार जैसी ढीमक को जड़ से ख़त्म करने के लिए एकजुट होकर भ्रष्टाचार को समाप्त करके ही दम लेंगे, चाहे परिणाम जो भी हों। एनआरएलएम से गरीब महिलाओं के साथ हो रही लूट का समाप्त कर राम राज्य को फिर से स्थापना करेंगे और व्यवस्था को लागू कराकर एनआरएलएम जैसी महत्वाकांक्षी योजना का लाभार्थियों को लाभ दिलवाएंगे। वीरांगना स्वयं सहायता समिति के उद्देश्यों में से ये एक है। कमाल की बात तो देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केवल महिलाओं के लिए ही है। जो समूह हैं वो महिलाओं के लिए हैं, वीओ महिलाओं के हैं, सीएलएफ महिलाओं के लिए हैं, कैडर महिलाएं हैं। जो पैसे सरकार महिलाओं के लिए दे रही हैं वो महिलाओं के लिए हैं, उनके काम करने के लिए, उनके रोजगार करने के लिए, उन्हें महत्वाकांक्षी बनाने के लिए। पर जो ये संविदा कर्मचारी है, इन्होंने उनका होल्ड अपने ऊपर ले रखा है। उनकी परमिशन के बिना महिलाएं बैंक से पैसा तक नहीं निकाल सकती, उनके बैंकों के अकाउंट पर होल्ड लगा रखा है। वीरांगना स्वयं सहायता समिति एनआरएलएम से जुड़ी गाइडलाइन को फॉलो कराकर एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं की समस्या का समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हर कर्मचारी भ्रष्ट है या एनआरएलएम से जुड़ी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। हर तरीके के लोग होते हैं, ऐसे ही कर्मचारी भी हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जो अच्छे हैं, जो एनआरएलएम की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या पंचसूत्र का पालन करवा रहे हैं, हम वीरांगना स्वयं सहायता समिति उनके भी साथ है, उनकी समस्याओं का भी समाधान करेगी। जो अच्छे हैं, जो पंचसूत्र का पालन कर रही हैं महिलाएं, और जो कर्मचारी पंचसूत्र का पालन करवा रहे हैं यानी कि या गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं एनआरएलएम की, उन सभी की समस्याओं के समाधान हेतु आप कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमसे समस्याओं के समाधान करा सकते हैं। आगे की ऑडियो में जिला मेरठ के डीएमएम योगेश मोगा व उनके सहयोगियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। आपका अपना यूट्यूब चैनल वीएसएस न्यूज़।